the class of the Banking Regulation Act 1949, and here the next topic is powers and functions of Reserve Bank. This topic is the same that we are covering from last 2 to 3 sessions, and in this session I have divided in part 4. Okay, so this is your part 4 that we are going to discuss, and continuing the same topic with next powers and functions of Reserve Bank. Let's start today's session, and I hope you are doing your preparations also well, students. Please follow the principle. Again, I am saying that is read, revise, repeat, so that you will going to complete your whole syllabus of this act and also the other legal syllabus. So what next power is here? Further powers and the functions of RBI. This is given under section 36. सेक्शन 36 में फर्दर पावर्स और फंक्शंस आरबीआई के पास कौन सी हैं, और सेक्शन 36 स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डोंट स्किप इट, बिकॉज इन दिस इज नॉट द रेस्ट पावर्स, दीज आर जनरली द इम्पॉर्टेंट पावर्स दैट आर ग्रुप्ड अंडर सिंगल सेक्शन. तो इसमें क्या बोला गया, दैट कि जो आरबीआई है दे में प्रोहिबिट बैंकिंग कंपनीज को प्रोहिबिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रोहिबिट the banking companies for what? From dash into, from entering into particular transaction, and can dash the banking company. They can also advise the banking companies, they can help the banking companies, they can give their advisory to the banking companies in case of need. तो यहाँ पर क्या है, बैंकिंग कंपनीज जो है वो आरबीआई के कंट्रोल के अंदर होती हैं, और आरबीआई उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर सकता है किस चीज़ में, अगर वो ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रही है जो कि बैंकिंग कंपनीज के लिए हार्मफुल होगी या हमारी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए हार्मफुल है. एंड दे ऑल्सो गिव एडवाइस टू द बैंकिंग कंपनी इन केस ऑफ नीड. द नेक्स्ट पावर इज इट कैन ऑल्सो असिस्ट. इट मीन्स कौन, आरबीआई. आरबीआई किस चीज़ में हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है बैंकिंग कंपनीज को बाय डैश लोन्स एंड एडवांसेस, बाय ग्रांटिंग देम लोन्स एंड एडवांसेस. मीन्स इन केस ऑफ नीड लोन या एडवांस उनको प्रोवाइड कर सकता है कौन, आरबीआई बैंकिंग कंपनीज को. देन it can also direct the banking companies to call for a meeting of its directors. डायरेक्टर्स की कब मीटिंग बुलानी है, कब उनको मीटिंग अरेंज करनी है, इस सब के बारे में डायरेक्शंस कौन देता है, आरबीआई. वैसे तो देखिए बैंकिंग कंपनीज का खुद का इंटरनल बिजनेस है, उनकी खुद की अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसमें मीटिंग्स होती होंगी, बट जब कभी आरबीआई को लगे कि एक बैंकिंग कंपनी को मीटिंग कंडक्ट करवानी चाहिए तो वो उस तुरंत करवाएंगे. एंड इन दैट मीटिंग दे विल डिस्कस द डैश ऑफ द कंपनी. क्या डिस्कस किया जाएगा, मैटर्स ऑफ द कंपनी. जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जो भी ऐसे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो कि मीटिंग में डायरेक्टर्स के सामने खुलकर डिसाइड होने चाहिए या देखने चाहिए, जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए, वो सब होंगे. नेक्स्ट इज it can also appoint the officers to observe how the dash of the banking, how the affairs of the banking are conducted. Means banking का जो business है, means business कह लीजिए इसको, affairs कह लीजिए, that's the same thing. So here जो appointed officers होंगे RBI द्वारा, वो ये चेक करेंगे कि banking का जो business है whether it is going on the legal terms and conditions or not, how the business is being conducted there. Then after this 10th point, coming to the next is your point 11, which says power of control over management. जो बैंकिंग कंपनीज की मैनेजमेंट है उनके ऊपर भी एक तरीके का कंट्रोल है, किसका, आरबीआई का. और वो कैसे, लेट्स रीड इट. दिस एक्ट which act, Banking Regulation Act 1949 provides a number of provisions. ऐसे बहुत सारे provisions इस एक्ट में दिए गए हैं जो किस बात की तरफ इशारा करते हैं, which aims at dash management, which aims at ensuring the management of banking company in
ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंटरेस्ट के हित में ही जो मैनेजमेंट है बैंकिंग कंपनी की वो हो रही है, एंड हेल्दी मॉनेटरी सिस्टम is present in the country. So that's a very important point in which how RBI is governing the banking system. They are having a complete check on the business of the banking companies, management of the banking companies, and banking company also have to follow all the laid down provisions of this act, and they have to work according to the public interest and healthy monetary system to keep this monetary system of the country in right direction. Now come to the next point, students. What it says, point 12, acquisition of banking companies. बैंकिंग कंपनीज को एक्वायर करना, एक्विजिशन, एंड दैट इज गिवन इन सेक्शन 36 AE, दैट इज योर क्लॉज AE. तो ये क्या कहता है कि जो अंडरटेकिंग्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज का जो भी बिजनेस है उसको कैसे अंडरटेक किया जाएगा, कैसे एक्वायर किया जाएगा, दैट मस्ट बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑलराइट, वो किसके द्वारा लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. बट देर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. आप कहेंगे मैम इसमें RBI का रोल क्या है. दिस इज डन आफ्टर कंसल्टिंग विद RBI. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ही इस अंडरटेकिंग को नहीं लेंगी. फर्स्टली दे हैव टू कंसल्ट दिस मैटर विद whom, with RBI. The undertaking must be done only after, कब, जब banking companies have been provided with an opportunity for showing the cause of reason. ओके कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग एकदम से नहीं ली जाती है. सबसे पहले हमें फुल अपॉर्चुनिटी देनी होती है किसको, द अदर पार्टी को, सो दैट दे हैव कंप्लीट टाइम टू शो कॉज व्हाई दे वर लैकिंग बिहाइंड. और जब बैंकिंग कंपनीज अपना पूरा रीजन देंगी तो उसको थॉरोली चेक किया जाएगा, एंड इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड्स कि उसको एक्वायर करना ही बेटर है तो वो RBI से इस मैटर को कंसल्ट करके बैंकिंग कंपनीज को एक्वायर कर लेंगे अंडर सेक्शन 36 AE. Understood, students? So till point 12 we have discussed various kinds of powers and functions of Reserve Bank, and this is your part 4, which I already said you that this is very important topic. आपको बहुत अच्छे से इसको रेडी करना है, प्रेजेंट करना है एग्जाम में, और एक एक पॉइंट को अपने ध्यान में रखिए, विच सेक्शन इज सेइंग व्हाट थिंग. With this topic is over and I hope you understood it. Stay tuned